अनएक्सप्लोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ से नमस्कार। एक बार हम फिर से आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप लगाना सीखेंगे और वी लुकअप लगाकर एक बड़े डेटा सेट से कुछ इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आसानी से निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एक डेटा सेट हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये किसी कंपनी का डेटा सेट है जो कि वहाँ के एम्प्लॉयज़ की सैलरी की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। मतलब इस टेबल में उस कंपनी के, एबीसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उनकी क्वालिफ़िकेशन, उनका क्या एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अब आपका काम है कि इस टेबल से इस इंफॉर्मेशन को निकालना। हमें एक बार में सारे लोगों की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन कई बार देखना पड़ता है कि किस एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस कितना है, किसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या सैलरी क्या है। तो यदि हम चाहते हैं कि जिस भी एम्प्लॉय का हम डिटेल लेना चाहते हैं जो इस टेबल में अवेलेबल है और उसको हम जब भी चाहें वो तुरंत इस टेबल से निकाल के हमारे सामने आ जाए। थोड़े आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ तो मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं इस टेबल में ऊपर नीचे जाके ढूंढूं कि यहाँ पे ईश्वर कहाँ मिलेंगे, ईश्वर नाम के जो एम्प्लॉय हैं वो कहाँ पे होंगे, या मैं यदि देखूं तो यहाँ पे जगदीश कहाँ पर है। ये मैं ऊपर नीचे जाके ढूंढ सकता हूँ, लेकिन ये 50-49 लोगों का डेटा सेट है, तो 49 लोगों में ढूंढने में कुछ समय लगेगा। मैं अपना समय बचाना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं केवल अपना नाम टाइप करूँ या जिस एम्प्लॉय का मैं डेटा चाहता हूँ उसका नाम टाइप करूँ और उससे संबंधित जो भी डेटा है वो मुझे मेरे सामने दिख जाए। इस काम को करने के लिए हम वी लुकअप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और वी लुकअप के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वी लुकअप क्या करता है? वी लुकअप किसी भी डेटा सेट में वर्टिकली चीज़ों को ढूंढता है। मतलब वर्टिकल का मतलब हुआ कॉलम में। तो यदि मैं इस कॉलम की बात करूं एम्प्लॉय नेम की, तो ऊपर से नीचे यदि हम जाएंगे, अशोक कुमार, नम्रता सोढ़ी, सुकन्या जायसवाल, जितेंद्र कुमार, तो ये सारे जो नाम हैं ये वर्टिकल चल रहे हैं। तो वी लुकअप हम तब लगाते हैं जब हमारा जो टेबल है वो वर्टिकल फॉर्म में हो या हमारा जो डेटा सेट है वो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज हो। मतलब यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है उसके नीचे वर्टिकली आपका जो चीज़ सर्च करनी है वो आपकी एक कॉलम में रखी हो। आसान शब्दों में यदि देखें तो एक कॉलम में यदि आपका है तो आप वी लुकअप लगाएंगे और इसी से मिलता जुलता एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है एच लुकअप। वहाँ पे हम उन चीज़ों को सर्च करते हैं जो कॉलम में ना होके रोज में होती हैं या हॉरिजॉन्टल होती हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, यदि ऐसे हैं तो हम लगाते हैं एच लुकअप, और यदि हमारा डेटा जो हमें सर्च करना है वो वर्टिकली रखा हुआ है, कॉलम में रखा हुआ है, तो हम इनको सर्च करने के लिए लगाते हैं वी लुकअप। वी लुकअप का जो फुल फॉर्म है वो होता है वर्टिकल लुकअप। मतलब हम वर्टिकली चीज़ों को सर्च करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हाँ, आखिर हम ढूंढना क्या चाहते हैं या किसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम चाहते हैं कि हम किसी भी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाल सकें। तो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन के निकालने के लिए हमको उसका नाम पता होना चाहिए। तो यदि हम उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ नीचे, उसका एड्रेस, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, सैलरी, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएं जैसे ही हम एम्प्लॉय का नाम इस सेल में टाइप करते हैं। अच्छा,
यहाँ पे मान लीजिए मैं नाम टाइप करता हूँ शुभम, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम टाइप किया शुभम। अब मैं चाहता हूँ कि ये शुभम की सारी डिटेल, इसका एड्रेस, इसकी क्वालिफिकेशन, इसका एक्सपीरियंस, इसकी सैलरी, वो यहाँ पे अपने आप आ जाए इस टेबल से निकल के। बात समझ रहे हैं? ये एक बड़ी टेबल है, ये किसी कंपनी का डेटाबेस है जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन रखी हुई है, और हम चाहते हैं कि हम कहीं पर भी बैठकर, एक्सेल में कहीं पर भी बैठकर इस टेबल से ये इंफॉर्मेशन निकाल लें, ठीक है। और हमें ज़रूरत केवल है उसका नाम, एम्प्लॉय का नाम टाइप करने की। तो देखते हैं कैसे VLOOKUP यहाँ से टेबल से डेटा निकाल के हमें देता है। तो सबसे पहले हम यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो अगली चीज़ पूछ रहा है वो है एड्रेस। तो हम चाहते हैं कि शुभम का एड्रेस निकल के यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे हम यदि डेटा सेट में देखें तो ये जो शुभम है वो हमारे, इनका एड्रेस जो है वो है कानपुर। तो शुभम के राइट साइड में एड्रेस वाला कॉलम है, और इस एड्रेस वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि शुभम जो है वो कानपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन यहाँ आनी चाहिए। मतलब जब मैं यहाँ पे नाम शुभम का टाइप करूँ तो यहाँ पर कानपुर आए, और यदि मैं यहाँ पे जितेंद्र कुमार का नाम टाइप करता हूँ तो यहाँ पे शाहजहाँपुर आए। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। VLOOKUP फॉर्मूला लगाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है इक्वल टू साइन लगाने की, और इक्वल टू साइन लगाने के बाद हमें टाइप करना होता है VLOOKUP। जैसे ही आप VLOOKUP लिखते हैं तो आपको एक्सेल अपने आप सजेशन देता है कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है उससे संबंधित ये कुछ फॉर्मूले हमको मिले हैं। तो आप वहाँ से VLOOKUP लेके, यहाँ से VLOOKUP आप ले सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का टैब प्रेस कर सकते हैं या इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो यदि VLOOKUP हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, VLOOKUP सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखें, एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, एक ब्रैकेट ओपन हुआ है, और इस ब्रैकेट के अंदर कई सारे पैरामीटर पूछे जा रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर जब भी हम कोई फॉर्मूला एक्सेल में ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमको कई सारे पैरामीटर्स मिलते हैं, और यदि जब हम उन पैरामीटर्स की वैल्यू उनको दे देते हैं तो वो हमको रिजल्ट दिखाते हैं। तो VLOOKUP के केस में भी यहाँ पे हमको VLOOKUP के फॉर्मूले के अंदर जाते ही यहाँ पे उसके पैरामीटर्स मिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि VLOOKUP के ये पैरामीटर्स होते क्या हैं। देखिए, VLOOKUP का जो पहला पैरामीटर है वो है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम उस वैल्यू को बोलते हैं जिस वैल्यू को हम सर्च करने जा रहे हैं। मैंने अभी आपसे ये बात शेयर की कि यदि आप कहीं से किसी डेटाबेस से कुछ निकालने जा रहे हैं, कुछ एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। तो अभी के हमारे एग्जाम्पल के लिए हम शुभम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो शुभम की इंफॉर्मेशन है वो हम कहाँ पे टाइप करेंगे? वो हम टाइप करेंगे यहाँ पे अपने सामने, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा डेटा आ जाए, सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, हम वहाँ पे शुभम का नाम टाइप करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इस शुभम को ढूंढना चाहते हैं अपनी इस बड़ी वाली टेबल में, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल के यहाँ पे, उससे रिलेटेड एड्रेस निकाल के हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो हमारी लुकअप वैल्यू जो हुई वो हुई ये शुभम। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसका सेल रेफरेंस जो कि है J2, चूंकि ये J कॉलम में है और सेकेंड रो में है तो इसका नाम है J2। तो इस सेल को हमने सेलेक्ट किया। अब देखिए, इसके बाद लुकअप वैल्यू के बाद एक कॉमा लगा हुआ है, तो अब आप भी एक कॉमा लगा सकते हैं। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तो ये जो हाईलाइटेड अभी लुकअप वैल्यू बोल्ड में दिख रहा है ये हट जाएगा और आपका टेबल एरे जो है वो बोल्ड हो जाएगा। तो कॉमा लगाते हैं और आप समझते हैं कि टेबल एरे क्या है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, और टेबल एरे वो टेबल है जहां पर हम उस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। लुकअप वैल्यू वो चीज है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं,
और टेबल एरे वो टेबल है जहां पर हम उस लुकअप वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। तो हमारे सिनेरियो में ये जो टेबल है वो है ये ABC कंपनी सैलरी डिटेल्स। ये जो टेबल है हम यहां से डेटा निकालना चाहते हैं और ये हमारी टेबल एरे है। अब जब हम VLOOKUP और HLOOKUP के बारे में समझते हैं या VLOOKUP यूज करते हैं तो हमें यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम जिस चीज को सर्च कर रहे हैं, जिस लुकअप वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, वो आपके टेबल के पहले नंबर के कॉलम में होनी चाहिए। ये बहुत ही मैंडेटरी क्राइटेरिया है VLOOKUP और HLOOKUP फंक्शन लगाने का। तो VLOOKUP लगाने के लिए जो आपका सर्चिंग क्राइटेरिया है, जो सर्चिंग कॉलम है, मतलब यहाँ पे शुभम, इसका मतलब कि एम्प्लॉय नेम का जो कॉलम है वो आपका पहले नंबर का कॉलम होना चाहिए उस टेबल में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इस सीरियल नंबर, ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इस सीरियल नंबर को छोड़ देता हूं और आगे एम्प्लॉय नेम से हम इस टेबल को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे टेबल एरे देने के लिए हमको ये पूरी टेबल सेलेक्ट करनी होगी। ये पूरी टेबल सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। जब ये टेबल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी तो आपको यहाँ पे टेबल एरे में जहाँ पे आप फॉर्मूला एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाई देगा B2 से लेकर F51 तक। तो देखिए आपने B2 से लेके और नीचे F51 तक, सॉरी ये डीसेलेक्ट हो गया, हमको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो लास्ट हमारी टेबल खत्म हो रही है वो हो रही है F51 पे। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां से लेके और पूरा लास्ट तक सेलेक्ट करेंगे 19,000 तक, और यहां पे आके देखेंगे ये हमको दिख रहा है B2 से लेके F51 तक। इसके बाद हमें अगली चीज क्या करनी है, इसके बाद हमें फिर से कॉमा लगाना है। टेबल एरे के बाद कॉमा दिख रहा है तो फिर से आपको कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये आपसे अगली जो चीज पूछ रहा है, अगला जो पैरामीटर पूछ रहा है वो पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। मतलब कि आप जो सर्च करने जा रहे हैं, मतलब आप क्या सर्च करने जा रहे हैं, आप एड्रेस सर्च करने जा रहे हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि आपका ये जो एड्रेस है वो आपकी टेबल के किस नंबर की कॉलम में रखा हुआ है। अभी हमने बात की कि हम जिस चीज को सर्च करने जा रहे हैं वो पहले नंबर की कॉलम में होना चाहिए। तो अब ये पूछ रहा है कि जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप डेटा चाहते हो, हम यहाँ पे एड्रेस चाहते हैं, तो आप जो भी चाहते हो वो किस नंबर की कॉलम में है। तो यदि हम अपनी इस टेबल से गिनना शुरू करें तो ये हमारा एम्प्लॉय नेम पहले नंबर का कॉलम है, ये दूसरे नंबर का कॉलम है, क्वालिफिकेशन तीसरे नंबर का कॉलम है, एक्सपीरियंस चौथे नंबर का कॉलम है और सैलरी पांचवें नंबर का कॉलम है। सीरियल नंबर हमने अपनी टेबल में सेलेक्ट किया नहीं है तो सीरियल नंबर को गिनने की जरूरत नहीं है। तो हमारी इस सेलेक्टेड सेल में एड्रेस जो है वो दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको टाइप करना है 2। अब इसके बाद हम फिर से कॉमा प्रेस कर सकते हैं और जब हम कॉमा प्रेस करेंगे तो हम अगली बार पहुंच जाएंगे रेंज लुकअप में। ये जो रेंज लुकअप है ये बताती है कि आपको किस प्रकार से सर्च करना है चीजों को। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 या 1। फिलहाल की आज की सिचुएशन के लिए हम नाम सर्च कर रहे हैं शुभम, तो इस सिचुएशन के लिए हमें यहाँ पे टाइप करना है 0। अच्छा, ये समझने के लिए कि कब 0 करते हैं कब 1 करते हैं, हम आगे इस विषय को लेके वीडियो बनाएंगे और वहां पे हम डिटेल में कवर करेंगे कि हम कब 0 सेलेक्ट करते हैं और कब 1 सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, नंबर्स के केस में हम 1 सेलेक्ट करते हैं और नॉर्मली नंबर्स के केस में हम 1 सेलेक्ट करते हैं, और टेक्स्ट जब हम सर्च कर रहे होते हैं तो उसके केस में हम 0 सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने 0 सेलेक्ट किया। जब हम फॉर्मूले के सारे पैरामीटर को फिल कर देते हैं उसके बाद हमारा काम होता है ब्रैकेट को क्लोज करना। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आप फॉर्मूले के बाहर आ गए। अब आप एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि क्या आपका ये फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, यदि ये फॉर्मूला काम कर रहा होगा
तो शुभम का जो एड्रेस है कानपुर वो यहाँ पे लिखा हुआ हमको दिखाई दे जाएगा। तो हम इंटर प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड से। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया वैसे ही यहाँ पे आपका कानपुर हमको दिखाई दे गया। इसका मतलब क्या है कि एड्रेस के लिए हमारे वीलुकअप फॉर्मूले ने बिल्कुल परफेक्ट काम किया। अच्छा, अब अगली चीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ जो इंटरेस्टिंग है, वो ये कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय नेम के सामने जो भी नाम रखूँ, जो भी नाम लिखूँ, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाए। तो अब हम चेक करके देखते हैं कि क्या ऐसा हुआ है। तो हम शुभम की जगह कोई दूसरा नाम फिर से लिख के देखते हैं। तो मान लीजिए हम नाम लिखते हैं रितिका, ठीक है, और हमने प्रेस किया इंटर। जैसे ही हमने रितिका प्रेस किया वैसे ही यहाँ पे डेटा आ गया। देखिए आप टेबल में आपको दिख रहा है रितिका का जो एड्रेस है मऊ, और यहाँ पे भी ये मऊ आ गया है। तो वीलुकअप का प्रयोग आप समझ गए होंगे। हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और यहाँ पे दोबारा से वीलुकअप लगा के हम यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है या हम जो भी नाम लिखना चाहते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और सैलरी भी यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एड्रेस वाले के लिए हमने वीलुकअप लगा लिया है। अब क्वालिफिकेशन के लिए हमको फिर से वीलुकअप लगाना पड़ेगा। हम दोबारा वही काम करते हैं, इक्वल टू प्रेस करते हैं, वीलुकअप का फॉर्मूला ओपन करते हैं। वीलुकअप का फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये देखते हैं कि लुकअप वैल्यू हमारी कौन सी है, हमें क्या सर्च करना है। तो हमको सर्च करना है, ये एम्प्लॉय का नाम सर्च करना है। कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद आपसे टेबल पूछ रहा है कि इस टेबल से आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ इस टेबल से सर्च करना चाहते हैं। हमने ये टेबल सेलेक्ट कर ली। फिर से हमें कॉमा लगाना है। जब आप कॉमा लगाएंगे तो फिर आप आगे पहुंच गए। आपसे पूछ रहा है कि आप किस कॉलम से क्वालिफिकेशन वाली चीज निकालना चाहते हैं। तो हम काउंट करेंगे यहाँ पे, पहले नंबर का कॉलम एम्प्लॉय नेम, दूसरे नंबर का एड्रेस, तीसरे का क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे टाइप करेंगे 3, फिर लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट करेंगे क्लोज और एंटर करेंगे प्रेस। अब क्वालिफिकेशन भी आ गई। हम मैच कर सकते हैं कि रितिका की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, टेबल से मैच किया जा सकता है। इसके बाद एक्सपीरियंस की जब बात होती है तो एक्सपीरियंस में हम फिर से सेम यही चीज रिपीट कर सकते हैं। इक्वल टू लगाया, वी लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमारी है एम्प्लॉय का नाम, ये लगाया, कॉमा लगाया, टेबल एरे सेलेक्ट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट राइट, कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर ये फिर से आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो चौथे नंबर के कॉलम में है। आप 4 यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। फिर आपने कॉमा लगाया, उसके बाद 0 के बाद ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस। आपको रितिका का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे दिखाई दे गया। इसके बाद सैलरी की बात आती है। फिर से जाएंगे, वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू हमारी वही रहेगी, कॉमा लगाएंगे, टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5। हमको सैलरी चाहिए तो सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर है 5, कॉमा लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम एक बार मिला लेते हैं कि हम क्या हमारा डेटा सही है। तो यहाँ पे देखिए आप, रितिका मऊ ग्रेजुएट टू 71,000, रितिका मऊ ग्रेजुएट टू 71,000, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वी लुकअप लगा के अपने बहुत सारे कामों को आसान बना सकते हैं। हमारा डेटा, किसी भी प्रकार का डेटा है, मान लीजिए किसी के प्रोडक्ट की प्राइसिंग है, या हम चाहते हैं कि किसी को सैलरी देनी है, या हम चाहते हैं कि हमारे पास कितना सामान हमारे स्टोर में अवेलेबल है, ये सारी चीज़ों की डिटेल जो है आप वी लुकअप लगाकर घर बैठे अपना काम खुद से कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। और इन एक्सेल के फॉर्मूलों की अच्छी बात ये होती है कि ये बड़े से बड़े डेटा सेट में काम करता है। यहाँ पे हमने केवल 49 स्टूडेंट्स को लिया, 49 एम्प्लॉयज़ को लिया है, लेकिन यदि ये 49,000 भी होते तो ये इतनी ही स्पीड से आपके डेटा को निकाल के दिखाता। अच्छा, वी लुकअप के बारे में तो हमने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा एक रियल टाइम प्रॉब्लम के बारे में समझता हूँ।
एक काम करते हैं कि उससे पहले हम एक दो नाम यहाँ पे फिर से डाल के चेक कर लेते हैं। तो कोई नाम यहाँ से लेते हैं, मान लीजिए मैं डालता हूँ जगत। तो जगत का नाम यहाँ पे डालूँ और मुझे जगत की इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे मुझे डालना है जगत और इंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने जगत का इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जगत की डिटेल आपको दिख रही है। मऊ, ग्रेजुएट, 5 साल का एक्सपीरियंस, 72,000 रुपये सैलरी। यहाँ पे जगत, मऊ, ग्रेजुएट, 5 साल का एक्सपीरियंस और 72,000 सैलरी। और कोई नाम आप यहाँ पे कीजिए, आप कबीर नाम टाइप कीजिए। कबीर नाम जब हम टाइप करेंगे तो कबीर की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिखने लगेगी। कबीर की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है? कबीर की इंफॉर्मेशन है शाहजहांपुर, ग्रेजुएट, 3 साल का एक्सपीरियंस और 22,000 रुपये सैलरी। यहाँ पे क्या है? कबीर, शाहजहांपुर, ग्रेजुएट, 3 साल का एक्सपीरियंस और 22,000 रुपये सैलरी। लेकिन एज ए एम्प्लॉय या मैं यदि काम कर रहा हूँ एक्सेल में, तो मेरा काम है कि चीज़ों को आसान बनाना। तो यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय का नाम बार बार टाइप करना पड़ रहा है। अच्छा, एक्सेल जो है वो इंसानी गलतियों को बहुत जल्दी पकड़ता है, ठीक है। तो यदि हमने यहाँ पे कोई भी टाइपिंग मिस्टेक कर दी, कबीर के बाद एक आर एक्स्ट्रा लग गया, तो आपका जो डेटा है, आपका ये जो फॉर्मूला है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो और ये ह्यूमन मिस्टेक जो है वो आम बात है, किसी भी इंसान से गलती हो सकती है। तो लेकिन हमें अपना काम जो है वो गलती से बिल्कुल मिस्टेक प्रूफ रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम यहाँ पे एक लिस्ट भी लगा सकते हैं और उस लिस्ट की मदद से हमें टाइप करने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम नाम को सेलेक्ट करके उसकी डिटेल निकाल पाएंगे, जैसा कि किसी सॉफ्टवेयर में होता है। तो देखते हैं कि हम किस प्रकार से लिस्ट लगाएंगे और लिस्ट और वीलुकअप की मदद से कैसे भारी काम को आसान बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इंटर प्रेस किया, कबीर स्पेलिंग सही कर दी तो हमारा डेटा यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला जो नीचे वाला है ये आपको ऐसे ही लगे रहने देना है, इसको कुछ नहीं टच करना है। मैं इस कबीर वाले डेटा को कर देता हूँ डिलीट। और अब मैं चाहता हूँ, अभी इससे मत परेशान होइए यहाँ पे क्या आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ डेटा नहीं है तो वो कुछ सर्च नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये नॉट अवेलेबल का साइन आ रहा है। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि एक लिस्ट लगा दें, जिस लिस्ट से हम एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करें और उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे दिखाई देने लगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में जाके डेटा टूल्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। यदि पुराना वर्जन है तो वहाँ पे डायरेक्ट डेटा वैलिडेशन लिखा होगा, तो आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन वाली बटन पे। जैसे ही आप डेटा वैलिडेशन वाली बटन पे क्लिक करेंगे, ये एक आपका बॉक्स ओपन होकर आएगा। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट करना है लिस्ट, क्योंकि हम एक लिस्ट लगाने जा रहे हैं। जैसे ही आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आपकी सोर्स वैल्यू कहाँ है। मतलब आप जो लिस्ट लगाने जा रहे हैं वो लिस्ट आप कहाँ से उठाएंगे? तो आपको पता है कि आपकी सोर्स वैल्यू कहाँ है, आपको पता है कि आपका जो एम्प्लॉय का नाम है वो कहाँ रखा हुआ है। आपके एम्प्लॉय का नाम रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स में और यहाँ आकर एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के नाम वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, अशोक कुमार से लेके कल्पित तक। ये देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है B3 से लेकर B51 तक। तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये B51 तक है सिलेक्टेड और ऊपर वाला जो है वो आपका B3 है, ठीक है। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया कि लिस्ट हमको एक दे दीजिए B3 से लेके B51 तक की, और अब हमको क्लिक करना है ओके पे। ओके पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एम्प्लॉय नेम के सामने ये जो ब्लैंक बॉक्स है, यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई देने लगेगी। ये एरो जो है ये आपकी लिस्ट को रखे हुए है और इस लिस्ट की मदद से अब आपको एम्प्लॉय का नाम बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही अब आपसे किसी भी प्रकार की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सेलेक्ट करके देखते हैं अलग अलग एम्प्लॉयज़ का। इस एरो पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे नीचे आपको ऐसी लिस्ट दिखाई देगी। जिस भी एम्प्लॉय का आप चाहते हैं डेटा निकालना, आपने उसका यहाँ पे नाम सेलेक्ट किया, उसका डेटा आ गया। ये देखिए, मैं बार बार करके देख रहा हूं, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको चेक भी करना है। तो मान लीजिए फातिमा है, ठीक है, फातिमा का चेक करते हैं कि क्या ये सही आ रहा है। नीचे आते हैं, ये हमको फातिमा जी मिल गई। यहाँ पे इनका जो एड्रेस है वो है लालता रोड, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस है 1 साल का और इनकी सैलरी है 79,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आके देखते हैं फातिमा जो है रहने वाली है लालता रोड की, क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, एक्सपीरियंस है 1 साल का और जो इनकी सैलरी है वो 79,000 रुपीज़। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको एक्सेल की ये क्लास पसंद आई होगी। आगे हम ऐसे ही एक्सेल के बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूलों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप लोगों से एक निवेदन है कि हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे इस पेज का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं, बल्कि ग्रामीण बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना है। क्योंकि हमारे क्षेत्र के या किसी भी क्षेत्र के ग्रामीण बच्चे जो होते हैं वो रिसोर्सेज की कमी की वजह से टेक्निकल शिक्षा हाईली नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम YouTube के माध्यम से या हम ऑनलाइन माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों से जुड़ सकें और उनको करियर के क्षेत्र में काम में आने वाले सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रदान कर सकें। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ या आप किसी को जानते हैं जो इनका प्रयोग कर सकता है तो उनके साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।